एक मुर्गी की कीमत 45 से 50 हज़ार, एक मुर्गी की कीमत 1 लाख से भी ज़ायद है। ये मुर्गियाँ भाई मेरा शौक था, मेरा पैशन है, वही मेरे प्रोफेशन में चेंज हो गया। अयाम सिमानी मुर्गियाँ, ये इंडोनेशिया की ब्रीड, ब्लैक टंग के बच्चे भी ग्रे टंग निकल आते हैं। इसका गोश्त बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है और बहुत सारे हकीम हज़रात भी लेते हैं। काम सारा सस्ता करना और प्रॉफिट जो है वो अच्छे से लेना है। ग्रे टंग रख के भी आप कमा सकते हो, तकरीबन 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो। ब्लैक टंग रख के तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, आप मेरे अकब में जो मुर्गियां देख रहे हैं ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। इन्हें ये इंडोनेशियन ब्रीड है और इन्हें अयाम समानी कहते हैं। एक मुर्गी का अंडा 1500 जबकि एक मुर्गी का अंडा 3000 रुपये तक का बिकता है। एक मुर्गी की कीमत 45 से 50 हज़ार जबकि एक मुर्गी की कीमत 1 लाख से भी ज़ायद है। हमारे साथ फैसल गुज्जर साहब मौजूद हैं जिनका दावा ये है कि इन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा इन मुर्गियों से मोहब्बत है। इन्हें इन मुर्गियों से इतनी मोहब्बत क्यों है, इन्हें से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अदनान भाई, क्या हाल है आप? सर, आज के दौर में तो लोग दुआएं करते हैं हमें कोई अच्छी बीवी मिल जाए, आपने मुर्गियाँ पाल ली हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, बीवी बच्चे भी अच्छे हैं। तो ये मुर्गियाँ भाई मेरा शौक़ था, मुर्गियों को पालना, जानवरों को, परिंदों को पालना मेरा शौक़ था। मेरा शौक़ जो मेरा पैशन है वही मेरे प्रोफेशन में चेंज हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं से मुझे अर्निंग आनी शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मुर्गी की कीमत 45 और एक की 1 लाख रुपए, ये डिफरेंस क्या है? इसमें दो क्वालिटीज़ हैं, असल में फ़र्क कोई नहीं है। ये पाकिस्तान में फैंसी मुर्गियों वाले अयाम सिमानी मुर्गियाँ, ये इंडोनेशिया की ब्रीड है। मैं नए नाजरीन के लिए बताता चलूँ, इसमें ये सूरत हाल है कि एक की ज़ुबान थोड़ी ग्रे होती है और एक की ज़ुबान ब्लैक होती है। जो ग्रे वाली है वो 45 से 50 हज़ार रुपये की है। जो ब्लैक ज़ुबान वाली है ना, वो तकरीबन 1 लाख रुपए के अराउंड अबाउट है, ब्रीडर पीस। आम बंदे को ये कैसे समझ में आएगी कि ये इंडोनेशियन ब्रीड है, ये ग्रे है और ये ब्लैक टंग में डिफरेंस क्या है? वो क्यों ख़रीदेगा इनको? सर इसका फ़र्क इतना कोई नहीं है। जो ब्लैक टंग है इंडोनेशिया में भी दोनों पाई जाती हैं, ब्लैक टंग भी है और ग्रे टंग भी है। ये हमारे यहाँ एक हाइप क्रिएट की हुई है और कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का मीट ब्लैक है, दोनों की हर चीज़ ब्लैक है और ब्लैक टंग के बच्चे भी ग्रे टंग निकल आते हैं, हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि दोनों में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मेडिसिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका गोश्त बहुत ज़्यादा अफादियत का हामिल है, बहुत सारे हकीम हज़रात भी लेते हैं। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे मोस्ट एक्सपेंसिव फूड सर्च करो तो आपको इसी का गोश्त सबसे महंगा जो है ना। नाजरीन, ये खाली मुर्गी ऊपर से ही काली नहीं है, इसका गोश्त भी अंदर से काला है और बाहर के मुल्कों में तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसका अंडा तो आम मुर्गी जैसा है, एक मुर्गी का अंडा 1500 और एक का 3000 रुपये। इस महंगाई के दौर में कौन ख़रीदेगा? ये अंडा खाने के लिए नहीं होता। जो 1500 का और 3000 का अंडा है वो खाने के लिए थोड़ा होना है, वो बच्चा निकलवाने के लिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतना अंडा महंगा लेके कौन खाएगा। भाई हमारा अगर हाथ से डिगर के टूट जाए तो उस दिन रोटी नहीं खाने को दिल करता, आप अंडा खाने की बात कर रहे हो। भाई अंडा बच्चा निकलवाने के लिए होता है, उससे बच्चा निकल के वही बच्चा 4000 का और 10,000 का सेल हो रहा होता है, तो इसीलिए ये अंडा महंगा होता है। आप कह रहे हो कि अगर किसी ने ये मुर्गियाँ पालनी है तो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकता है इनको, वैसे शौक़ के लिए नहीं पाल सकता? सर शौक़ के लिए जी, जिसके पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी हो वो शौक़ से पाले, जो मर्ज़ी करे। लेकिन मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि अगर आपने घर में 2-3 मुर्गियाँ और एक मुर्गा रखा हो तो मेरा ख्याल है कि आसानी के साथ ग्रे टंग रख के भी आप कमा सकते हो, तकरीबन 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो और ब्लैक टंग रख के तो आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो, डबल का प्रॉफिट आपका होता है। कैसे? खाली अंडों से? नहीं, बच्चे निकलवा के। इसके लिए तो फिर आपको इनक्यूबेटर भी ख़रीदना पड़ेगा। बेशक जी, इनक्यूबेटर ख़रीदना पड़ेगा। कोई एक आधी मुर्गी कुड़क होती है तो हम तो कुड़क उसका तड़वा लेते हैं, ख़त्म करवा लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होती। जो बच्चे नस्ल दर नस्ल इनक्यूबेटर से निकलते हैं वो कुड़क नहीं होते। अच्छा, लोगों ने नहीं बोला कि क्या मुर्गियाँ रख लियाँ घर में, ये गंद बहुत ज़्यादा करती हैं? मेरे माँ बाप तो बोलेंगे भाई इसको ये रखना तो अजाब है आज के इस दौर में, और अगर सर्दी की बात करें तो इनकी परवरिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आपको गंद लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। मुझे इनसे इनकम आ रही है और वैसे भी अगर ना भी इनकम आ रही हो, जो पहले मैंने गोल्डन मिस्ट्री स्टार्ट में रखी थी तो तब मुझे फिर भी कोई मसला नहीं था। एनिमल लवर होना चाहिए, आपके एक पैशन होना चाहिए तो कोई मसला नहीं होता। सफाई का आप ख्याल रखें, इंतज़ाम करें, सर्दी से बचाने का आप अपना भी तो करते हैं ना। इनके लिए हमने वो बल्ब लगाए हुए हैं, वो 100 वाट का और 60 वाट के बल्ब लगाए हुए हैं, रात को वो जला देते हैं बंद करके कमरों में। ये देखें, ये बाहर जो गुड्डा है इसको चादर लगाई हुई है
ये लंडे से कपड़े लगाए हुए हैं। मतलब काम सारा सस्ता करना और प्रॉफिट जो है वो अच्छे से लेना है। सर वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह ताला दे रहा है अब। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ये मुर्गियाँ पालना चाह रहा हूँ, मुझे समझाएं मैं इनको कैसे रख सकता हूँ, इनकी परवरिश कैसे करनी है और इनसे इनकम कैसे ले सकता हूँ। सर आप ना सिर्फ आप, मैं नाजरीन को बताता चलूँ, घर में हमारी ख़वातीन माएँ बहनें, बूढ़े बुज़ुर्ग, अल्लाह ना करे जी किसी को कोई चोट वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, कोई माजूर, हमारे कोई कमज़ोर फिज़िकली या छोटे बच्चे, कोई भी हो, कोई जॉब करने वाला, हर बंदा इनको पाल सकता है। 2 4 5 मुर्गियाँ अपने घर में छोटी सी जगह किसी के पास होती है, 4 पे 4 की तो होती है, और कुछ नहीं तो सीढ़ियों के नीचे तो होती है ना, आप वहाँ भी इनका दड़बा बना के रख सकते हो। 2 टाइम आप इनको खाना दो। अगर आप छोटे बच्चे लेते हो तो उनको टेम्परेचर देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। केयर करके थोड़ी सी केयर है वो आप अगर कर लेते हैं, एक सर्दियों में बल्ब जला लें उनके ऊपर ताकि उनको बुखार वगैरह सर्दी ना लग जाए, हीट सोर्स देना है। कर पाल के 4 5 मुर्गियाँ आपने रखी हुई हैं तो आप घर का खर्चा आसानी के साथ चला सकते हैं इन अयाम शिमानी की मुर्गियों के साथ। मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके पास कोई 35 से 40 के करीब मुर्गियाँ, मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि आपके पास 35 से 40 लाख रुपए इधर उधर घूम रहा है। रफली बता देंगे कितनी है इनकम, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो मोटिवेट हो और वो भी साइड पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं लाखों में जा रहा हूँ। लाखों में जी। इसमें खाली 6 0 आ रहे हैं। ये खाली अंडों से या आप बच्चे सेल करते हैं या अंडे भी सेल करते हैं? सर मैं अंडे सेल नहीं करता, क्योंकि अंडे सेल करने में एक तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, दूसरा ये है कि आपको बाद में आफ्टर सेल जो है ना वो परेशानी का सामना बनता है। किसी का इंक्यूबेटर ख़राब है, वो आपको कहेगा जी अंडे से बच्चा नहीं निकला, ऐसे नहीं हुआ। मैं बच्चे निकलवा के सेल करता हूँ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग पर हैं। मान लिया मैंने ये मुर्गियाँ ले ली, ये अंडे भी दे रही हैं, मैंने बच्चे भी निकलवा लिए, तो मुझसे लेगा कौन? 4,000-4,500 रुपये का चूज़ा मुझसे किसने ख़रीदना है? उसकी तो परवरिश सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अब हम पाकिस्तान में फार्मिंग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बयान दिया तब उनका मजाक उड़ाया गया कि घरों में मुर्गियाँ पालने के लिए, तो अब बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में घरों में मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, फैंसी मुर्गियाँ पाली जा रही हैं। हॉस्टलों बहुत बड़े पैमाने पे पाली गई थी, ये बहुत ज़्यादा लोग पाल रहे हैं। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसको सेल कर सकते हैं। अगर कोई बाकायदा कहें तो बाकायदा मार्केट नहीं है, जैसे ब्रायलर वगैरह या गोल्डन मिस्ट्री की ऐसी नहीं है। आपने ख़ुद अपनी मार्केट जनरेट करनी है। OLX हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए या यूट्यूब पे आपने ख़ुद अपनी मार्केट बना के, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आसानी के साथ सेल हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा सर, अभी मुझे ये बताएं कि आपने ये मुर्गियाँ ही क्यों चूज़ की, कोई और मुर्गियाँ भी पाल सकते थे? नहीं, मैंने पहले दूसरी रखी हुई थी। सबसे पहले मैंने गोल्डन मिस्री रखी, उसके बाद मैंने बेंटम वगैरह, लाइट सुसेक्स और फैंसी मुर्गियाँ रखी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पे पहुँचा हूँ। इस पे पहुँचने की वजह ये है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा महंगी है, आपने अगर 2 3 मुर्गियाँ रखी हो तो आप 1 लाख तक कमा सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि फैंसी मुर्गियों की इम्यूनिटी कम होती है, इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है। अल्लाह का शुक्र है कि आप ये देखें 25-30 फुट नीचे प्लाट है, प्लाट में छलांग लगा देती है, ऊपर से नीचे हमने वो बांस वगैरह लगाए हुए हैं, उनसे चढ़ के ऊपर आ जाती है। अच्छा, इसमें खुराक का भी अमल दखल होता है या बस आप जो घर में पकाया वही खिला दिया तो उसी से ये ठीक रहेंगी? नहीं, अगर आप वही देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आपने कमर्शियल फीड देनी है, और उसके साथ एक्स्ट्रा मल्टी विटामिन है, कैल्शियम सोर्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो आपने देनी है। जब आपने स्टार्ट किया इस बिज़नेस का तो उस टाइम तो पाकिस्तान में इतना इसका रवाज नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था याम समानी है क्या, काला गोश्त क्या है, तो ये आपकी इनकम कहाँ से आ रही थी? लोग मजाक करते थे पहले, तो मेरे पास दूसरी भी वो साथ साथ चलती रही। इसके मैंने 4 चूज़ों से स्टार्ट किया था जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना वो मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ 40 के लगभग अब घर में मौजूद हैं जो ब्रीडिंग सेटअप मेरा लगा हुआ है। इसकी सर पहचान कैसे होगी, हमें पता कैसे चलेगा कि यही प्योर इंडोनेशियन ब्रीड है? सर जो है सारी अयाम शिमानी है ही इंडोनेशिया की, वहाँ से ही यूरोप में गई, यूरोप से आई। 2 3 पहचान है जी। आप पर उठा के नीचे देखें, गोश्त ब्लैक होना चाहिए, वेंट उसकी खोल के देखें, बीट वाली जगह वो ब्लैक होनी चाहिए, मुंह खोल के देखें ग्रे है, ज़ुबान अगर उसकी ग्रे है तो वो ग्रे ज़ुबान है, अगर ब्लैक ज़ुबान है आपको कोई दे रहा है तो उसकी ब्लैक ज़ुबान होगी। ये 3 निशानियाँ सामने हैं। नाज़रीन, 4 चूज़ों से इन्होंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह से 35 से 40 लाख रुपए का सेटअप इन्होंने अपने घर में लगाया हुआ है। स्मार्ट होम फार्मिंग के नाम से भी ये बिज़नेस कर रहे हैं और जो लोग हैं जो ये चीज़ें ले नहीं सकते उनकी भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इसमें प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है? सर जिस काम में लॉस का चांस ना हो वो सूद होता है। मेरा ख्याल है सूद के अलावा कोई नहीं। हर काम में रिस्क होता है, ये जानदार चीज़ें हैं,
कभी भी मिटोल्टी भी हो सकती है, मिटोल्टी रिस्क भी है। मैं उन हज़रात के लिए माजरत करता हूँ जो लालचियाँ शेख चुल्ली हैं, वो इस काम में ना आएँ। अगर आपके पास कोई चीज़ आप सेल करके आना चाहते हैं वो ना आए। आपके पास थोड़े से भी एक्स्ट्रा है ना, 2 चूज़ों के हैं तो 2 चूज़े ले लें, 1 चूज़े गए तो 1 चूज़े से स्टार्ट कर लें, लेकिन अपनी कोई चीज़ बेच के ना आए। लोगों को क्या पैगाम देंगे, इस साइड पर आएँ या फिर इसको भी इस हाथ ना सर मैं ये अयाम सिमानी की नहीं बात करूँगा, मैं तमाम भाइयों को गुजारिश करूँगा, तमाम अपनी बहनों को घरों में गुजारिश करूँगा जिनके पास अपने घर में थोड़ी थोड़ी सी भी जगह है, वो अपने घर में 2, 4, 5, 10 मुर्गियाँ रखें। ये रखें, दूसरी वाली रखें, सस्ते वाली रखें, नहीं कोई रख सकती फैंसी तो गोल्डन मिश्री रख लें। इसको पालने के लिए क्या इन मुर्गियों का डॉक्टर होना भी ज़रूरी है कि आम बंदा भी पाल सकता है? नहीं, हमारी माएँ बहनें घरों में, हमारी दादी नानी वगैरह पालते थे तो वो डॉक्टर थोड़ी थे। आप घर में इनको एक हल्दी का थोड़ा सा इस्तेमाल करवाएं, लहसुन का इस्तेमाल करवाएं, लहसुन छोटा छोटा तोड़ के इनके सामने, इनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी, किसी वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं करता हूँ, करनी भी चाहिए। जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, वो ये पाल कर तो अपना अच्छे से रोज़गार कमा सकते हैं। सर जो जिनको नौकरियां नहीं मिलती वो तो दूर की बात है, वो तो कर सकते हैं। जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, जिनके पास अच्छा खासा रोज़गार है, दर्जनों सैकड़ों हज़ारों लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका अपना ज़रिया माश कोई और भी है, उसके साथ साथ से वो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं और अपना रोज़गार भी चला रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप भी अयाम समानी अपने घर में पाल सकते हैं और महीने की अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।